तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन आपको पता ही है मेरी मम्मी की डेथ हो चुकी है। तो मैं इस समय मेरा ब्लॉग लाने का मन भी नहीं है, लेकिन मम्मी के साथ अपनी कुछ फीलिंग मैं जाहिर कर रही हूँ। कुछ लिखा है मैंने, और उससे पहले मैं बता देती हूँ, मैं किसी के दिल को हर्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं भी किसी की ननद हूँ, भाभी हूँ। क्योंकि सब रिश्तों से बढ़कर कोई भाभी हो या ननद का रिश्ता हो, कोई भी हो, लेकिन सबसे बड़ा माँ बेटी का रिश्ता होता है। बेटी, सिर्फ बेटी, मैं जहाँ रहती हूँ या दुनिया भर की जो भी बेटियां हैं ना, बेटी से ही रिलेटिव मैं बात कह रही हूँ। बेटी की फीलिंग के ही लिए रखकर ये बात कह रही हूँ। कोई और किसी का मेरा इरादा नहीं है कुछ कहने का, लेकिन बेटी की ही फीलिंग जाहिर कर रही हूँ। तो भाभी हुई, बहन हुई, कोई भी हुई, बेटी है पहले वो। तो बेटी के नजरिए से मेरी पोम सुनिएगा। मैंने लिखा है, जिसका शीर्षक है कश्मकश रह गई। तो सुनिएगा, मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ अपनी फीलिंग जाहिर की है। लिखा क्या है, लेकिन इतनी फीलिंग मन में भरी है, इतनी यादें भरी हैं, उनको समेटना नामुमकिन सा ही होता है माँ के लिए। माँ की यादों के लिए, बेटी के लिए बहुत ही बड़ा, कोई भी बेटी हुई दुनिया की, है ना। तो सुनिएगा। तो मन में आता है कभी कभी लिखने का, तो मेरा मन हल्का हो जाता है लिख करके। और बाकी तो मेरा ब्लॉग देखती हूँ, कब ब्लॉगिंग, मेरी इच्छा नहीं है अभी तो ब्लॉग लाने की, लेकिन मन की जो मेरी फीलिंग होती है उभर कर आती है, मैं लिखती हूँ और आप तक पहुंचाती हूँ। तो सुनिएगा। एक अजीब सी कश्मकश रह गई। मैके का नाम सुनते हैं रौनक आ जाती है। मैके का नाम सुनते ही रौनक आ जाती थी। भाभीियों के आने के बाद कुछ तो बदल जाता है। माँ का साथ निभाने में कुछ अजीब सी कश्मकश रह गई। माँ का साथ निभाने में कुछ अजीब सी कश्मकश रह गई। जब तक मैं का पापा माँ का घर कहलाता है। कहते हैं ना, जब तक माँ बाप का घर हम लोग छोटे छोटे तब तक, लेकिन कुछ तो फर्क होता है भाभीियों के आने से। मैं भी किसी की भाभी हूँ, सभी रिश्ते, लेकिन मैं कह रही हूँ आज सिर्फ बेटी की नजरिए से मेरी सुनिएगा। कोई और रिश्ते के लिए मैं नहीं कह रही, सिर्फ बेटी के नजरिए से। तो जब तक मैं का पापा माँ का घर कहलाता है, बेटी का मन खिल जाता है। भाभी का घर हो जाने के बाद कुछ अजीब सी कश्मकश रह गई। मन तो बहुत करता था माँ से बैठकर खूब बातें करें। मन तो बहुत करता था माँ से बैठकर खूब बातें करें, पर माँ और भाभी को दोनों को समय देने में माँ की कुछ ख्वाहिशें रह गईं। कुछ मन में अजीब सी कश्मकश रह गई। कुछ मन में अजीब सी कश्मकश रह गई। माँ भी कह देती थी, जाओ ऊपर भाभी से मिल लो, जाओ ऊपर भाभी से मिल लो, पर मन होता था माँ के पास बैठने का, कि थोड़ी देर माँ के पास बैठकर भी बात कर ले। पर मन होता था माँ के साथ बैठने का, गपशप करने का, चाय नाश्ता करने का। तो कहती थी, हमारे हाथ की भी चाय पी लो। जब भी घर जाते थे, बेटियां सब जाती हैं, माँ कहती थी, मेरे हाथ की भी चाय पी लो कभी। बस अब यही कश्मकश रह गई मन में, बस यही कश्मकश रह गई। हर बात में माँ को समझा देते थे हम, हर बात में माँ को समझा देते थे। उनका दर्द भी नहीं सुन पाते थे, उनका दर्द भी नहीं सुन पाते थे। बेटियां वैसी भी बदनाम होती हैं, बेटियां तो वैसी भी बदनाम होती हैं भड़काने के लिए। उनका कभी पक्ष ना लेकर दिल दुखाने की एक अजीब सी कश्मकश रह गई। उनका कभी पक्ष ना लेकर दिल दुखाने में एक अजीब सी कश्मकश रह गई। घर जाती थी तो हमेशा सोचती थी कि माँ के साथ बैठकर खाना खाऊंगी, बातें करूंगी, अच्छा लगता था। लगता चलो गई भाभी के साथ खा लूं। फिर होता है साथ में भाई भैया भतीजे होते ही हैं घर में परिवार के साथ, लेकिन मन में ये लगता था कि माँ पता नहीं कब। हमेशा मन घर जाती थी तो हमेशा ये सोचती थी, आखिरी बार मिल रही हूँ, पता नहीं कल मिल पाऊंगी। मेरे घर भी आती थी, मैं सोचती थी मेरे घर से आखिरी बार जा रही है। मेरे मन में हमेशा ही ये ख्याल बना रहता था। तो चलो भाभी के साथ खा लूं, हमेशा ये सवाल मन में रहता था। पता नहीं मैं अगली बार ये त्योहार माँ के साथ मना पाऊंगी या नहीं। अब हमारे साथ दिल में उनके हाथ की चाय पीने की बस ये ख्वाहिश रह गई। हमेशा कहती थी, हमारे हाथ की भी चाय पी लिया करो। तो हम लोग हमेशा होता था कि चलो भाभी बना ले तो ऊपर चले। तो मन में बस यही कश्मकश रह गई। माँ को बेटियां भले ही जान निकाल कर रख देती हैं, माँ को बेटियां भले ही जान निकाल कर रख देती थी, मगर बहू बेटे पोता पोतियों को जान छिड़कती हैं। मगर माँ बेटा बेटे पोते पोतियों को ही जान छिड़कती थी।
खुद बुराई कर लेती थी उनकी, पर हमसे एक न सुनती थी, पर हम लोगों से एक न सुनती थी। उनकी अच्छाई में भी फिर भी बेटियां भी उलझ कर रह गई, उनकी ये अच्छाई में फिर भी बेटियां वही उलझ कर रह गईं। ये कैसी कश्मकश रह गई, ये कैसी कश्मकश रह गई। भाई बहनों के प्यार की कड़ी थी वो। तीज का त्योहार मैं नहीं जा पाती थी जल्दी। तीज के त्योहार होता तो मैं थोड़ी 1-2 घंटे हो जाती थी, बुलाती रहती थी। अब कैसे जाऊंगी, फीलिंग लेके माँ के बिना कुछ भी सब वही याद आता है, कैसे त्योहार और कैसे मन अच्छा नहीं। तो भाई बहनों के प्यार की कड़ी थी वो। तीज का त्योहार मैं नहीं जा पाती थी बहुत देर के लिए। घर पर मेरी भाभी की मम्मी की जब से डेथ हो गई थी, मम्मी ही मेरी भाभी को कपड़े तीजों पर बनवा कर देती थी हमेशा। कैसे जाऊंगी भाई के घर माँ के बिना, ये उलझन मेरी आज सबसे बड़ी बनकर रह गई। ये कैसी कश्मकश हो गई, ये कैसी कश्मकश रह गई। माँ की हर बात याद आती है अब, माँ की हर बात याद आती है अब। ये लगता है मैं ऐसा करूंगी तो मम्मी का मन दुखी होगा। कभी कभी ऐसा लगता है मैं ऐसा करूंगी तो मम्मी का मन दुखी होगा कि मैं अब मान लीजिए मैं घर जाने लगूं अपने मैके में जा रहे तो मुझे ये लगेगा मम्मी बुलाती तो मैं नहीं जा पाती थी इतना, क्योंकि मम्मी ही मेरे घर महीने में 1 आध बार आ जाती थी, तो ऐसा होता था नहीं निकलना हो पाता था। लेकिन अब मैं अगर जाऊंगी तो ऐसा लगता, मन में फीलिंग होती है उनके मन को ये होगा मैं नहीं हूं तो इतना आ रही है जा रही, मन में यही कश्मकश है बस मेरे। माँ की हर बात याद आती है, ये लगता है मैं ऐसा करूंगी तो मम्मी का मन दुखी होगा। लेकिन अब कोई नहीं है हमें डांटने वाला, समझाने वाला, बार बार फोन करने वाला, अपना और हमारा हाल सुनने वाला और सुनाने वाला। आखिरी समय में माँ सबको सरप्राइज देकर चली गई, आखिरी समय में माँ सबको सरप्राइज देकर चली गई। बस मन में यही कश्मकश रह गई, बस मन में यही कश्मकश रह गई। माँ थी तो एहसास नहीं था कि इतने हम टूट जाएंगे, माँ थी तब इतना एहसास नहीं था कि इतने हम टूट जाएंगे। आखिरी सांस तक बहुत एक्टिव थी वो, आखिरी सांस तक बहुत एक्टिव थी वो। उन्हें साफ सफाई, अपना सामान सब जगह पे सब अच्छे से रखना बहुत पसंद था। कभी किसी से पानी भी मांग कर नहीं पीती थी, कितनी बीमार होती थी खुद लुढ़क पुढ़क कर चल देती थी। ऐसे मेरे घर भी आती थी, मैं डांटती थी मम्मी बैठो मैं पानी, लेकिन हमेशा उनकी ये नेचर है, कभी झूठी थाली उनने किसी से नहीं रखवाई और कभी पानी खुद नहीं लिया। मेरे घर भी आती थी ऐसे ऐसे करके जाती थी तो मैं मेहुल या अनूप हमारे हाथ में से थाली ले लेते थे, मम्मी लाओ हम रख देते थे, तो कहती थी नहीं हमें बेटा नरक में मत डालो। मेरी मम्मी कहीं भी अपनी झूठी थाली और पानी खुद ही लेती थी, हमेशा उनकी ये बहुत ही अच्छी आदत थी। जब भी किसी के घर गई कभी एक कपड़ा इधर उधर नहीं फैला, हमेशा वहीं का वहीं तय करके रख दिया। कभी भी मेरे घर आई कभी भी, मेरी भी तो आदत है कभी मैं फैला देती हूँ, लेकिन मेरी माँ की बहुत अच्छाइयाँ थी इस मामले में। एक्टिव बहुत, आखिरी सांस तक बहुत एक्टिव थी वो। उनकी साफ सफाई रखती थी, अपना काम फिट रखती थी, कभी किसी से पानी भी मांग कर नहीं पिया। 80 की उम्र में भी माँ की हमारी प्रेरणा रही, 80 की उम्र की थी हमारी प्रेरणा रहेंगी वो। हम उनके जैसे सहनशील बन सकें, उनकी इच्छाइयों को ग्रहण कर सकें। बस इस उम्र में भी वो 20 लोगों का खाना बनाने की हिम्मत रखती थी। थोड़े दिन पहले ही डेस्क से मुझसे कह रही थी हमसे कहो तो हम 20 लोगों का जरा से क्या खाने का, लोग कहते हैं खाना खाना इतने लोगों का उतना, लेकिन 20 लोगों के कहती थी हम 20 लोगों को जरा सी देर में बना के रख दें, इतनी हिम्मत थी उनमें। तो कहती थी इस उम्र में भी 20 लोगों का खाना बनाने की हिम्मत रखती थी। मन में बस यही कश्मकश रह गई, मन में बस यही कश्मकश रह गई। और वैसे तो हर लड़की के लिए माँ की यादों को भुलाना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता लोग कह देते हैं, लेकिन लड़की बेटी बेटी ही होती है ना। तो बस यही कश्मकश मेरे मन में जिंदगी भर चलती रहेगी। लेकिन इतना नहीं सोचा था माँ इतना तकलीफ देकर जाओगी, इतना दुख देकर जाओगी। अचानक जाने के, अचानक की मौत कहते हैं बहुत दुख दे जाती है, बहुत ज़्यादा, जिससे हम अभी भी नहीं उभर पाए हैं हम सभी भाई बहन। तो बस मैं यही अपना ये माँ की अपनी लिए फीलिंग मैंने जाहिर की है। तो देखते हैं ब्लॉग मेरा कब तक आ पाता है, जब तक मेरा मन नहीं है। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा जैसे आप लोग बनाए हुए हैं। बाय बाय।